इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है सिजोफ्रेनिया या मनोविदलता। 2015 से 2016 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 10.6% लोगों को किसी न किसी प्रकार का मानसिक रोग है। उसमें से लगभग 0.4% लोगों को सिजोफ्रेनिया या मनोविदलता है। मतलब 1000 में से करीबन 4 लोगों को सिजोफ्रेनिया है। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर रोग है जिसमें रोगी की सोच, संवेदना, भाव, बोलने का ढंग और व्यवहार में विकृति हो जाती है। लक्षणों में देखा गया है कि रोगी कुछ ऐसे अनुभव कर सकता है जैसे आवाजें सुनना जो अन्य लोगों को सुनाई ना दे, ऐसी चीजें, आकृति, लोग दिखाई दे जो वहां ना हो तथा अन्य लोगों को दिखाई ना दे। कुछ ना होने पर भी अपने शरीर पर कुछ संवेदना महसूस होना, शक करना जैसे कि लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसा लगना जैसे कोई बाहरी व्यक्ति या ताकत उनके विचारों और व्यवहार को कंट्रोल कर रही है। ऐसी सोच रखना कि उनका भगवान से सीधा संबंध है। कई बार देखा जाता है कि रोगी असामान्य हरकतें कर रहा हो, जैसे अपने में हंसना, रोना या बुदबुदाना। नींद और खान पान में बदलाव भी देखा जाता है और हो सकता है कि बीमारी की वजह से अन्य शारीरिक जरूरतों में बदलाव आ रहा हो। इस दौरान रोगी अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को भी पूरा नहीं कर पाता। चेहरे पर कोई भी भाव ना आना या फिर कभी-कभी डर और घबराहट महसूस करते रहना। देखा गया है कि आदमियों में इस विकार के लक्षण लगभग 20 साल की उम्र के आसपास दिखने लगते हैं और औरतों में 20 से 30 साल के आसपास। हालांकि 10 से 55 साल की उम्र के बीच यह मानसिक बीमारी कभी भी हो सकती है, लेकिन 60 साल के बाद इसकी संभावना कम होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस रोग का कारण कई आनुवंशिक यानी कि हेरिडिटी एवं वातावरण कारकों के कारणों से हो सकता है। जीवन में गंभीर और लंबे समय का तनाव भी सिजोफ्रेनिया की शुरुआत का कारण हो सकते हैं। शरीर में कुछ रसायन यानी कि बायोकेमिकल कारकों को भी एक कारण माना जाता है, क्योंकि इस रोग में विभिन्न कारक कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिक हर मरीज का कोई एक ठोस कारण नहीं बता सकते और हर मरीज में अलग प्रकार के लक्षण आ सकते हैं। इस बीमारी की जांच कराने के लिए मनोचिकित्सक से मिलने की जरूरत होती है, जो लक्षणों को समझकर रोग निर्णय यानी कि डायग्नोसिस लेते हैं। पूर्ण जांच के लिए हो सकता है कि मनोचिकित्सक अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दे। कभी-कभी जांच के लिए मरीज को नैदानिक मनोवैज्ञानिक यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, जो अपने टेस्ट के आधार पर रोग के बारे में निर्णय में मदद करते हैं। इलाज के लिए दवाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो शरीर के बायोकेमिकल संतुलन को बनाकर रखती है। उपचार का पालन करना जरूरी है और इलाज या दी गई दवाई ना लेने पर परेशानी बढ़ सकती है। कुछ मनोचिकित्सक मनोसामाजिक उपचार की मदद की सलाह भी देते हैं। परिवार का सहयोग इस बीमारी के उपचार के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि
सही उपचार और नियमित दवाइयों के साथ कुछ लोग अपना सामान्य जीवन भी जी पाते हैं। ऐसे कुछ नामी लोग हैं जो सिजोफ्रेनिया होने पर भी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाए, जैसे कि जॉन नैश। जॉन नैश एक गणितज्ञ और नोबेल प्राइज विजेता थे। टॉम हैरल जो एक संगीतकार थे, उन्हें भी सिजोफ्रेनिया था। सिजोफ्रेनिया होने के बावजूद ये लोग अपने जीवन में सफल हुए। नोट: यह वीडियो मानसिक स्वास्थ्य पर आम जनता में जानकारी बढ़ाने के लिए बनाई गई है और सलाह दी जाती है कि अगर अपने किसी सगे संबंधी में ऐसे लक्षण देखते हैं तो डॉक्टरों से संपर्क करें। धन्यवाद।